नमस्कार साथियों, स्वागत है न्यूज़ ताज डेली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज का ये वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका चयन है वो गवर्नमेंट जॉब में हो चुका है। अब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की तैयारियां कर रहे हो। आपके सामने एक सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और उनके अंदर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो विशेष अनिवार्य है, जिनके अभाव में हमें भर्ती से बाहर भी कर दिया जाता है। साथ ही ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है, संगणक भर्ती है, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी सहायिका वाली भर्ती है, अध्यापक भर्ती, पटवार, ग्राम सेवक, यूँ कह सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान से संबंधित जितनी भर्तियां हैं उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और आरपीएससी आयोग के द्वारा जितनी वैकेंसीज होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है उनकी सूची इस वीडियोज़ में दी जा रही है। आपसे आग्रह रहेगा कि वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अब आप लोग ये सूची देख सकते हो और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी हर संभव चैनल होल्डर के द्वारा सहायता की जाएगी, सहयोग किया जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, आप ये सूची लिस्ट इस वीडियोज़ को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी आपके साथी जिनको डॉक्यूमेंटों से संबंधित हैं, चाहे आरपीएससी आयोग हो या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग हो या फिर अन्य सेंट्रल, संपूर्ण सूची यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल बारीकी से गहनता से समझाया गया है और बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दी जा रही है न्यूज़ ताज डेली चैनल के द्वारा। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक आपके जो भी जानकार है उनके ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी के ये सहयोगार्थ में आपका सहयोग भी ज़रूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हमसे चार्ज लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो खर्च होता है उस खर्च का वहन करने के लिए तो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग और आरपीएससी हमसे 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेती है। तो ये क्या करना है, आपको पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से ले लिया 100 रुपये का और उसकी एक कॉपी भी निकलवा लेनी है, क्योंकि 2 सेट में हमें स्क्रूटनी फॉर्म, जिसको हम कहते हैं विस्तृत आवेदन, भरना होता है। ध्यान रखिएगा, पोस्टल ऑर्डर ले लिया 100 रुपये का, उसके बाद उसकी एक कॉपी लेनी है, स्क्रूटनी फॉर्म ओरिजिनल, और उसकी 2 कॉपी देखिएगा आप चयन बोर्ड की वेबसाइट से और आरपीएससी की वेबसाइट से अलग अलग डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ, उस पर आपको जो भी आवश्यक चीज़ें होगी वो डाउनलोड करके हम उस टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे। तो जो विस्तृत आवेदन फॉर्म आप भर रहे हो उसके अंदर एक विस्तृत आवेदन के अंदर तो आपको केवल पोस्टल ऑर्डर और सूचना देनी है, जबकि दूसरा विस्तृत आवेदन आप भरते हो तो उसके अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते उनकी फ़ोटोकॉपीज लगती है। ध्यान रखिएगा, एक के अंदर ही फ़ोटोकॉपीज लगेगी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, ये दोनों कंप्लीट आपने कर ली है। दोनों कंप्लीट आपकी होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब देखिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में है, जबकि पहले जो की हुई है उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है, तो आप अलग अलग रखिएगा। और RICIT कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो लगाना है। काफ़ी वैकेंसीज में ये अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर सभी वैकेंसीज को कवर किया जा रहा है। ग्रेजुएशन मार्कशीट इफ डिग्री नहीं तो कॉलेज से आपको ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री और अन्य शैक्षणिक योग्यता तो देनी होती है अपनी वैकेंसीज के अनुसार। अब हम देखिएगा 5 छठा प्रपत्र 3, जब कॉलेज से अंक तालिका आ जाए तो इसे जमा कराना, यानी अंक तालिका के अभाव में ये चीज़ आती है। मार्कशीट मिस्टेक है, क्योंकि मार्कशीटों के अंदर या फिर आपका अन्य डॉक्यूमेंट है उनके अंदर आपके नाम में, किसी अन्य के नाम में या कोई अन्य सूचना मिस्टेक है तो उससे संबंधित आपको एक एफिडेविट तैयार करवा करके देना होता है। सो आप तैयार रखिएगा एफिडेविट। अगर मिस्टेक है तो घबराने वाली बात नहीं, किसी वैकेंसीज में डॉक्यूमेंट के अभाव में बाहर नहीं किया जाता है। डिजिटल मूल निवास। अब मूल निवास के बारे में सवाल ऐसे उठते हैं कि जी जनाब, मूल निवास मेरा पुराना है, क्या चल जाएगा? तो मूल निवास आपका पुराना भले ही हो
केवल शर्त यह है आपका डिजिटल होना चाहिए मूल निवास। तो डिजिटल मूल निवास, इसके लिए कोई भी टाइम समय सीमा नहीं है। हाँ, टीएसपी और नॉन टीएसपी उसको आपको ज़रूर समझना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 26/7/2023 से पूर्व का हो, ये प्रत्येक वैकेंसीज़ के लिए डेट अलग अलग रूप से लगती है, तो जिस वैकेंसीज़ के लिए होता है उसको देख लेना है। अभी मैं आपके जो वर्तमान में रनिंग वैकेंसीज़ है उनके बारे में बता रहा हूँ। और 1 ईयर तक ये मान्य रहता है। आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, छोटा सा प्रपत्र है, उससे आपका 2 ईयर और बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड होता है। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। आगे देखिएगा, अगला है हमारा 10 नंबर, ऑल डॉक्यूमेंट 26/7/2023 से पहले होने चाहिए ये चीज़। 11 नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट देखिएगा पिता के नाम पर, अगर महिलाएं और पुरुष, प्राय करके कास्ट सर्टिफिकेट पुरुष है उनका तो पिता के नाम पर बनना ही बनना है। महिलाओं को भी कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्यतः अपने पिता के नाम पर ही बनवाना होता है। 12 नंबर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित 2 आपके चरित्र सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, ये 2 चाहिए आपको। कोई भी गजेटेड ऑफिसर है उससे आप प्रमाणित करवा लीजिएगा। और एक आपका चरित्र सर्टिफिकेट है वो अंतिम रेगुलर शिक्षा वाला, जहाँ से आपने अंतिम रेगुलर, वो सबसे अनिवार्य है। इनके अभाव में तो आपको सूचित कर दिया जाता है, किंतु वो तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मिलाकर के 3 आपके चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। अगर सरकारी कर्मचारी हो तो संतोषजनक प्रमाण पत्र पहले ऑलरेडी किसी विभाग में लगे हुए, तो चरित्र प्रमाण पत्र देखिएगा अंतिम शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी है। ये बहुत ही विशेष है, इसका विशेषतः आप ध्यान रखिएगा, फिर अनिवार्य चीज़ है। आगे अपन देखते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, वो भी आप लगाइएगा। आवेदन पत्र में अगर आपने वार्षिक आय 2.5 लाख से कम भरी है तो आपको आय प्रमाण पत्र अपने नाम से या पिता के नाम से, या यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप समझिएगा, आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। और अन्य अगर आपके यहाँ पर मिस्टेक ये चल रही है, आपके अन्य कहीं पर भी कोई गलती होती है तो उन गलतियों के लिए आपको एक एफिडेविट देना होता है। अन्य किसी भी प्रकार की गलती है तो उन गलतियों के लिए एफिडेविट देना होता है। 2.5 लाख से कम आय है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवा करके देना ज़रूरी है। अगर आप विवाहित हो तो मैरिज प्रमाण पत्र आपको बनवा करके देना ज़रूरी है। अगर अविवाहित हो तो आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि मैं अमुक आगामी भविष्य के अंदर दहेज नहीं लेऊँगा। इससे संबंधित आपको शपथ पत्र अविवाहित होने की स्थिति में। और आगे 18 नंबर, 2 से अधिक बच्चों का तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र, ये मैरिज वालों के लिए लग रहा है और अन्य जो अविवाहित है उनके लिए भी लगता है। आगे देखिएगा 19 नंबर, अगर विधवा कोटे से है, अगर परित्यक्ता कोटे से है तो परित्यक्ता के अंदर तो जो आपका हम कह सकते हैं डिवोर्स वाला सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा। और विधवा के अंदर आपका मृत्यु प्रमाण पत्र पति देव की कब हुई है वो अनिवार्य है। तलाकशुदा मैरिज सर्टिफिकेट, तलाक डिवोर्स सर्टिफिकेट देखिए, पुनर्विवाह न करने का एफिडेविट, ये एक बहुत ही विशेष चीज़ लागू हो चुकी है कि आप आगामी समय में पुनर्विवाह नहीं, अब या ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे पूछते कि क्या आगामी टाइम में हम पुनर्विवाह नहीं कर सकते? नहीं जी, आप आगामी समय में पुनर्विवाह कर सकते हो, किंतु अभी तक आपने पुनर्विवाह किया नहीं है, इससे संबंधित आपका एफिडेविट लगने वाला है। आगे देखिएगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको पीपीओ आपका होना अनिवार्य है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो आपका संबंधित प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी और विकलांग से होना ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको अपने विभाग, जिस भी विभाग में हो वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी प्राप्त करनी अनिवार्य है, वो एनओसी लगानी है। और साथ में क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसकी 2 कॉपी, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी 2 कॉपी और एडमिट कार्ड आपका। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलते हैं। ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलने के बाद की बात है ये, पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद और हेल्थ सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद बनवाने हैं। ये एक डॉक्यूमेंटों की लिस्ट थी। और अन्य डॉक्यूमेंटों से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके माध्यम से आपका अन्य कोई कमेंट होगा, अन्य को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी तो हम सूचना देने का प्रयास करेंगे।
चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।